जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी शानदार वैकेंसी लाया हूं जहां पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी फास्ट रहता है। सिर्फ 2 से 3 दिन का टाइम लगता है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने में। ठीक है, उसमें भी यहाँ पे एक ही दिन में मैक्सिमम काम खत्म हो जाता है। और बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला, आपको कोई भी परीक्षा यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी। और बाकी 8वीं पास से लेके ग्रेजुएट तक आप सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, इसलिए आप सबके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। आपका बस एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए और आप अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करो। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं एग्जाम से हेड चैनल पे, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम से हेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो देखो, ये नोटिफिकेशन जारी करा है ICSIL ने, और ये जो वैकेंसी आई है ये आई है DSSIDC विभाग के अंदर। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी किसने करा है? ICSIL ने। और आपकी नौकरी कहां पे लगेगी? इस डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर? बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है, मैं आपको सिखा दूंगा अप्लाई करना। और लास्ट डेट की बात करें तो वह है 24 अगस्त। तो आप देख सकते हो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए पहले मेरे से सीख लेना अप्लाई करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको यहाँ पे 24 अगस्त तक ही देनी होगी। और बात करें एग्जाम डेट की, तो यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस काफी फास्ट है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप 8वीं पास हो या 10वीं पास हो, आप बन सकते हो अटेंडेंट। कम से कम आप 8वीं पास यहां पे होने चाहिए, बाकी 10वीं 12वीं कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, तो आप यहां पे बन सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, कंप्यूटर बैकग्राउंड के भी और नॉन कंप्यूटर के भी। क्लियर? इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो यहां पे आपकी जो 8th पास वाली पोस्ट है यानी अटेंडेंट, उसका पे इतना रहने वाला है 21+। वहीं पे जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसका पे है 28+। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। ठीक है, यहां पे इन्होंने एक डेट बताई हुई है कि भाई इस डेट को इतने बजे यहां पे आपका इंटरव्यू होगा और आप इंटरव्यू देने पहुंच जाना। ठीक है, तो कब है आपका इंटरव्यू, ये डिपेंड करता है पोस्ट पे। आगे मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू की डेट भी, टाइम भी, एड्रेस भी, सब कुछ। फिलहाल आप बस यहां पे ध्यान दो, यहां पे सबसे पहले आपको इंटरव्यू देना होता है और मेनली इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद जैसे मान लो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हो तो आपका स्किल टेस्ट ले सकते हैं यानी कि टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, और सबसे लास्ट में होता है आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दे रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे लेके जाने हैं जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। देखो, यहाँ पे इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको करना होता है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा, तो उसका प्रिंट आउट आपको अपने साथ में ले जाना है। इसके अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको जो फी देनी पड़ती है उसकी रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए एज अ प्रूफ। ठीक है, साथ में आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो इसका सर्टिफिकेट हो गया, आधार हो गया। इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने साथ में रख लेने हैं, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ। और यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की फी क्या है, आप देख सकते हो 590 फॉर ऑल कैंडिडेट्स, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इससे आगे बढ़ के एज की बात करते हैं।
देखो जहां तक बात करें एज लिमिट की, तो आपको सबसे पहला ध्यान तो ये देना है कि एज आपकी काउंट हो कब से रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको ये देखना है कि 1 जनवरी 2026 वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो है 21 से लेके 45 ईयर तक। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 नहीं है, वो है 42 ईयर। इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में नहीं बताया, तो हम यही मान के चलेंगे कि रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, वैसे मैक्सिमम एज अच्छी खासी दी हुई है तो रिलैक्सेशन की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। क्लियर? अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, कहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, कब जाना है, टाइमिंग क्या है, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और फिर आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिख जाएगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, बल्कि ऐसी ऐसी वैकेंसी आपको मिल जाएगी जो कि आपको कहीं नहीं दिखेगी। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना। साथ में आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है तो आप ये लिख के सर्च करना, अभी वाली वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम ICSIL सर्च करते इस वैकेंसी पर पहुंच गए, आप भी पहुंच जाओगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी, ठीक है। बाकी जानकारी वगैरह मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है, ये सब मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, यहीं से आपको रजिस्टर करना होता है। और बाकी अगर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करना। ऑफिशियल वेबसाइट देखनी है तो इस पे क्लिक करना, ठीक है। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन का बता रहा हूं। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो फिर आप यहाँ पे लॉग इन कर पाते हो और कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ही करना है, एप्लीकेशन फी देनी है 590 और उस फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट अपने पास में रख लेना है, प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और बाकी बात करें वॉक इन इंटरव्यू डिटेल की कि इंटरव्यू आपका कब होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हो और डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो तो आपका इंटरव्यू है 24 अगस्त को ही, ठीक है। जो टाइमिंग है वो है सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक। वहीं पे अगर सेल्स पर्सन की बात करें तो इसमें आप 12वीं पास होनी चाहिए प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका जो इंटरव्यू है वो है 25 अगस्त को, टाइमिंग सेम है। वहीं पे बात करें अटेंडेंट की तो अटेंडेंट का भी यहाँ पे 25 अगस्त को ही है और टाइमिंग भी सेम ही है, ठीक है। वेन्यू यानी एड्रेस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी कि ICSIL, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, अबव पोस्ट ऑफिस, इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज 3, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है और आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यहाँ पे न्यू दिल्ली ही रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। बट एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, आप इसे परमानेंट मत समझ लेना। और बाकी तो आप इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिख जाएगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंटरव्यू देने पहुंचे और इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।